वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप क्लैट 2026 में मतलब अपकमिंग क्लैट एग्जाम में आप जो है इंग्लिश सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करोगे, किस तरीके से हैंडल करोगे, अप्रोच करोगे, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो stay tuned till the last of the video and you will learn how to crack the RC in the CLAT। चलो, so now here important thing is कि आप जो है क्लैट के एग्जाम में जब आप जाते हो और आप जब क्वेश्चंस देखते हो तो क्लैट का पैटर्न एक तो ऐसा है कि सारी की सारी पूरा का पूरा पेपर ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे बैठा हुआ है। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे एंड होता है। अगर यहां पर पेपर पैटर्न की बात करूं या इंग्लिश सेक्शन पर्टिकुलरली इंग्लिश सेक्शन की बात की जाए तो देखो कंप्लीट अगर बात करूंगा तो 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस ईच पैसेज। अगर एक पैसेज की बात करोगे तो ईच पैसेज हैज अ 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन का वेटेज है हर पैसेज के पीछे। अब अकॉर्डिंगली अगर 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सो यू शुड बी ऑफ वेल प्रिपेयर्ड विद द रीडिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा कंटेंट है, लेंथ बहुत बड़ी है और इस लेंथ को ही हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि लेंथ बहुत बड़ी है, लेंथ बहुत बड़ी है, बहुत लेंथी पेपर है। और ये लेंथी पेपर की जो ओवर थिंकिंग है, दिस इज द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक और यू कैन से दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग, कि आप लेंथ ऑफ अ पेपर को मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो, जिससे कि आपके डिस्ट्रैक्शन लेवल बढ़ रहा है और आप पेपर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। यू आर जस्ट गेटिंग इनटू द फियर ऑफ दैट लेंथ ऑफ अ पेपर, जो उससे बाहर निकलो। सेकेंडली, आप जो रीडिंग करते हो रीडिंग में फ्लो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। हर जगह पे जब आप क्लैट के पेपर में कोई भी पैसेज रीड करते हो सो इट गिव्स यू अ फ्लो, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज काइंड ऑफ लैंग्वेज है जिसमें कि बहुत ज्यादा टोन है एंड इट्स अ टेक्निकल लैंग्वेज। क्लैट के पेपर में जितनी भी आरसीज होती है वो सारी टेक्निकल लैंग्वेज की होती है, बिकॉज ऑफ समवेयर दिस आर फ्रॉम द जजमेंट्स और समवेयर दिस आर फ्रॉम द इकोनॉमिकल टॉपिक्स एंड विच इज बेस्ड ऑन टेक्निकल लैंग्वेज। तो ये सारी वजह से ना आप जो है रीड करने में फोकस होते हो, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग पे नहीं होता, वो फ्लो पे फोकस हो जाता है। तो वो फ्लो फोकस किसी काम का नहीं है, बिकॉज एग्जाम में आपको एनालिटिक्स चाहिए होगी। तो ओवर थिंकिंग के बाद अगर एनालिटिक्स की बात करूं तो एनालिटिक्स के वक्त आपकी रीडिंग जो है वो फोकस्ड होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट की फोकस रखो, सिर्फ फ्लो पे ध्यान मत दो। बस सेकंड मिस्टेक हो गई। नाउ इफ यू लुकिंग एट द थर्ड मिस्टेक इज ऑफ बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। मेरी प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल की है, मैंने आज तक 50 मॉक्स दिए हुए हैं एंड मुझे सब कुछ आता है। आई एम वेल वर्स्ड विद एग्जाम पेपर एंड एवरीथिंग। लाइक इस तरीके से अगर आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे ना गाइज, तो बिलीव मी एग्जाम में जाके वो एग्जाम जो है वो आपको दिखा देगी कि आप कितने प्रिपेयर हो। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहना, ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, लाइक उनका प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है लेकिन स्टिल दे हैव इन दैट नर्वसनेस और समवेयर इन दैट फियर कि पेपर कैसा होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, इतना होगा, ऐसा होगा। छोड़ दो उस बात को, कीप काम। आप जिस प्रिपरेशन के साथ आए हो उस प्रिपरेशन के साथ आप कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, बस कॉन्फिडेंट रहो एंड गिव योर बेस्ट टू द एग्जाम, ठीक है, टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो ये जो आरसी का पार्ट है इसको सॉल्व करते वक्त आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे कि यार मुझे सब कुछ आता है, आई एम वेल वर्स्ड विद द रीडिंग एंड आई एम वेल वर्स्ड विद द वोकैब एंड वेल वर्स्ड विद द एवरीथिंग, एलिमिनेशन टेक्निक एंड ऑल दिस थिंग्स, तो फंस गए आप। अब यहां पे आप गलती कर रहे हो। और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो कि यार सब हर चीजों को बहुत ज्यादा सोचोगे, अगेन यू विल बी एट द ओवर थिंकिंग पॉइंट, तो वो गलत होगा, वो भी आपके लिए फेलियर का रीजन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, आप जब आरसी रीड करते हो, सिर्फ रीड करना, सिर्फ अंडरस्टैंड करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको एलिमिनेशंस लगाने हैं, आपको ऑप्शंस में से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। एमसीक्यू है, एमसीक्यूज में किसी कंसेप्ट को याद रखने से ज्यादा उसकी लोकेशन पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जब भी वो आरसी के बेस पे होगा, पैसेज के बेस पे होगा, आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि गिवन क्वेश्चन की जो पॉइंटर्स है, गिवन क्वेश्चन की जो की टर्म्स है, वो पैराग्राफ में, पैसेज में कहां लोकेटेड है। अकॉर्डिंगली आप उसकी आंसर तक जल्दी पहुंचोगे। इट मींस टाइम बचेगा, इफिशिएंटली आप क्वेश्चन को आंसर करोगे। अब इफिशिएंसी की बात आती है तो प्रिसीजन की बात आएगी, प्रिसीजन की बात आएगी तो एक्यूरेसी की भी बात आएगी, क्योंकि सिर्फ प्रिसाइज रहना
टाइम के अकॉर्डिंग प्रिसाइज रहना इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इज हाउ मच यू एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू योर आंसर. आप कितने करेक्ट हो वो भी ज्यादा मैटर करता है. तो एक्यूरेसी मेंटेन करना इट्स योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, पैसेज दिए हुए हैं, मुझे जैसा मन करेगा मैं वैसे अटेम्प्ट करते जाऊंगा, मुझे जितने मन करेंगे मैं उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, मुझे लगा इतना करना है मैं उतना करूंगा. गलत है. बी प्रिपेयर्ड विद द स्ट्रेटेजी एंड बी प्रिपेयर्ड विद द कॉन्शियस माइंड कि आपको क्वेश्चंस को उसी तरह अटेम्प्ट करने हैं कि जितना आपका प्रिपरेशन लेवल है. एक आध आरसी अगर आपकी अटेम्प्ट के लिए नहीं है तो मत करो अटेम्प्ट. दैट्स अ फंडा, दैट्स अ टेक्निक टू अटेम्प्ट द एग्जाम. हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इज नॉट द सेंसिबल थिंग. जो आपको नहीं आता एक्सेप्ट इट, नहीं आता लिव इट. उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो. टाइम वेस्ट होगा, ऊपर से नेगेटिविटी आएगी, मार्क्स में नेगेटिव पॉइंट दिखेंगे और वो गलत है. देखो मैं ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है. मैं ये बात कर रहा हूं कि पेपर कितना एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हो. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरिट लिस्ट, आफ्टर ऑल मेरिट लिस्ट तो उसी पॉइंट पे आएगी. कहीं ना कहीं अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग है और आप अगर इक्वलाइज हो गए हो किसी के साथ में, तो वहीं एक रॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है सीट नहीं देगा, आपको एडमिशन नहीं देगा. एंड दैट मेक्स नॉट, वो तो नॉनसेंस हो गया ना. आप अपनी गलती की वजह से बाहर निकल गए. तो मत करो ये चीज. ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करो एंड प्रिसाइज रहो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग. नाउ टाइम के अकॉर्डिंग प्रिसाइज रहना है तो टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेज करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने यहां मैनेज लिख के रखा हुआ है जानबूझ के, क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त और क्वेश्चन को आंसर करते वक्त टाइम को मैनेज करोगे और करेक्ट आंसर करोगे तो सही हो. अदरवाइज आप टाइम जा रहा है, आप 1 घंटा लगा के एक आरसी सॉल्व कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता. क्योंकि अब पूरा पेपर ही पैसेज के बेस पे है. कितने क्वेश्चंस को कितना टाइम दोगे? 1-1 घंटा अगर लगाओगे एक क्वेश्चन पे तो तीन ही आरसी सॉल्व करोगे. इंग्लिश का सेक्शन भी सॉल्व नहीं होगा. पूरे पेपर में आरसी पड़ी हुई है, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ये जो 6 कॉमन मिस्टेक्स है, 6 कॉमन मिस्टेक्स है, इनको अपनी एग्जामिनेशन में आरसी सॉल्व करते वक्त मत करना, क्योंकि इट इज वेरी डेंजरस टू हैव. तो ये वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये 6 मिस्टेक्स, ये 6 मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी है और इनको किस तरीके से हैंडल करना है वो भी मैंने इन शॉर्ट ब्रीफ में आपको बताया. बिकॉज अगर ज्यादा एक्सप्लेन करने जाएंगे लंबा वीडियो हो जाएगा एंड देन यू विल से कि सर बहुत लंबा वीडियो होता है, समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा बोर हो जाता है. सो बोर भी नहीं करना है आपको, तो समझना भी है, दोनों भी चाहिए ना. आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो तो नहीं होगा. लेकिन हाँ, कम टाइम में ब्रीफली इतना ही बताऊंगा कि ये जो 6 मिस्टेक्स है इनको रिपीट मत करना. अगर आप इसके पहले अटेम्प्ट कर चुके हो और आपने ये मिस्टेक की हुई है तो फिर से ये मिस्टेक्स मत करना, ठीक है. सो that much for this video. Now if you want to prepare with us, you can join us on the center and live coaching classes. So you can visit at Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali, Pune. पुणे में भी सेंटर है तो वहां पे जाओ, एडमिशन लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. अपकमिंग सेंटर्स एट नासिक, नागपुर, संभाजीनगर, औरंगाबाद. एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस ऑन लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, so you can call us on 8828581454 and you can join online classes. सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने मिला हो, सो हिट दैट लाइक बटन. कमेंट में बताना कि क्या पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आया और कौन सी डिफिकल्टीज है. सजेस्ट अस, वी कैन मेक अ वीडियोस ऑन दैट. कुछ भी अगर डाउट आता है सो यू कैन आस्क इन दी कमेंट बॉक्स. शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.